जय हिंद मेरे भाइयों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अपना पढ़ाई जो है बढ़िया से करते होंगे। तो मेरे भाइयों, आज के क्लास में हम लोग ट्वेल्थ का हिंदी का बात करेंगे। जो चैप्टर है बातचीत है, जिसका राइटर जो है बालकृष्ण भट्ट है। इस चैप्टर में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो आइए क्या करते हैं, हम लोग अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर हम में वाक्य शक्ति न हो तो क्या होता? यानी अगर हम में वाक्य शक्ति न होता तो क्या होता? वाक्य शक्ति मतलब बोलने की कला। बोलने बोलने की कला, यानी वाक्य शक्ति का मतलब हुआ बोलने की कला। अगर हम में वाक्य शक्ति न होता तो क्या होता? इसका उत्तर है, अगर हम में वाक्य शक्ति न होता तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती और हम अपने सुख दुख विचार और भावनाएं एक दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर पाते और एक कोने में चुपचाप बैठे रहते। यानी अगर हम में वाक्य शक्ति ना होता तो हम क्या करते, यानी बोल ना पाते। अपन जो विचार है, हमको क्या चीज़ की आवश्यकता है, आपको क्या चीज़ की आवश्यकता है, एक दूसरे के जरिए क्या कर सकते हैं, बातचीत नहीं कर सकते। तो पूरे लोग क्या करते हैं, जिनको जहाँ जगह मिलता है वहाँ बैठे रहते, कोई किसी से बातें नहीं हो पाता, फिर कोई चीज़ विकास नहीं हो पाता और फिर आदमी का होता है एक गूंगा बन के बैठा रहता। दूसरा क्वेश्चन है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार थे? यानी बातचीत के अनुसार एक इसमें कौन थे, बेन जॉनसन थे और एक एडिसन। उन्होंने बातचीत पे अपना सहमति जो है कैसे दिया है। बेन जॉनसन, उनका मानना था कि बोलने से ही मनुष्य के असली रूप का साक्षात्कार होता है। यानी बेन जोन्स का कहना है कि जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसके बारे में पता नहीं चलेगा, ना उसका स्वभाव के बारे में पता चलेगा कि वो किस हिसाब के आदमी है। एडिसन का मत है, उनका मत था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, क्योंकि तभी ये अपनी दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। यानी एडिसन का मत है कि असल बातचीत है केवल दो व्यक्तियों में हो सकता है। और जब दो व्यक्ति जब आपस में बैठेंगे बातचीत करने के लिए तो अपन अपन दुख सुख उनसे कहेंगे, उनका दुख सुख अपने लेंगे। अगर उसमें तीसरा व्यक्ति अगर आ जाते हैं, ये लोग क्या करते हैं, बातचीत करने की जो कला होती है, जो जिस टॉपिक में लोग बात करते हैं उस टॉपिक को लोग क्या करते हैं, भुलवा कर दूसरा बात करने लगते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, आर्ट्स ऑफ कन्वेंशन क्या है? आर्ट्स ऑफ कन्वेंशन क्या है? तो इसका उत्तर है, यह बातचीत करने की एक कला है। कला यानी हुनर बोलते हैं, कला यानी हुनर। यानी आर्ट्स ऑफ कन्वेंशन जो है ये बातचीत करने की एक कला है, जो यूरोप के लोगों में बहुत प्रसिद्ध था। प्रसिद्ध यानी बहुत था, फेमस था। यूरोप के लोग इसी आर्ट्स ऑफ कन्वेंशन के जरिए क्या करते थे, बातचीत करते थे। इसमें चतुराई के साथ साथ ऐसे प्रसंग छोड़ जाते थे जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता था। यानी आर्ट्स ऑफ कन्वेंशन क्या है? आर्ट्स ऑफ कन्वेंशन जो है बातचीत करने की कला है। एक इसमें एक ऐसी प्रसंग होती थी, वो बात को सुनकर बहुत क्या मिलता था, आनंद मिलता था। चौथा प्रश्न है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, जिसके द्वारा वो कैसे अपने सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। यानी बातचीत करने के मनुष्य में उत्तम तरीका क्या है और वो नवीनतम समाज की जो रचना जो है कैसे कर सकता है। इसका उत्तर होगा, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए स्वच्छता नवीन संसार की रचना कर सकता है। बातचीत का सबसे उत्तम तरीका आत्मिकता होकर अपने से आप बातचीत करना, जिससे मनुष्य अपनी आत्मा से जुड़ा होता है, क्रोध पर नियंत्रण कर पाता है और किसी को कष्ट के बिना एक नए मानसिक संसार की रचना कर सकता है। यानी कि मनुष्य अपने आप से क्या करे, बात करे, अपने अंदर के जो क्रोध है उसको क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, उस क्रोध क्या कर सके, रोक सके। उसके जरिए वो अपने संसार के निरंतर अपना पहचान बना सकता है। आप एक अच्छे समाज का कर सकता है, निर्माण कर सकता है। हमारे भीतर मनोवृत्ति प्रतीक्षा नए नए रंग दिखाई करती है। वह प्रचनात्मक संसार का एक बड़ा आरी आईना है, जिसमें जैसे चाह वैसे सूरत देख लेना कोई दुर्घटना की बात नहीं है। यानी इसका क्या करना है, व्याख्या करना है। यानी प्रसंग क्या है, ये व्याख्या है, जो आप लोग के एग्जाम में क्या होता है, आता है।
और आप लोग क्या कीजिएगा, बढ़िया से इसको समझिएगा, देखिएगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करके हमको बता दीजिएगा, फिर आपको हम दोबारा समझाने का करेंगे, प्रयास करेंगे। इसका अर्थ है कि हमारी मानसिक वृत्तियाँ चंचल होती हैं, यानी जो हम लोग का मानसिक खोपड़ियाँ होती है वो क्या होती है, चंचल होती है। कभी ये काम करने के लिए, कभी ये काम करने के लिए, कभी वो काम करने के लिए। जैसे आप पढ़ने बैठिएगा, आधा घंटा बैठिएगा, तब तक आपका दिमाग में गया आज नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ कल पढ़ते। कुछ कुछ बातें जो है दिमाग में क्या होती है, उत्पन्न होने लगती है, जो हर पल बदलती रहती है। यह संसार एक आईना की तरह है जिसमें हम अपनी सोच के अनुसार ही दुनिया को देख सकते हैं। यानी जैसे हम सोचेंगे वैसे ही करेंगे, क्योंकि सोच के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे क्यों नहीं कुछ कर पाओगे, जब आदमी का जन्म लिए हो तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तभी तो पेट तो भरेगा ना। ऐसा तो कोई ये नहीं है कि मानसिकता अपने अंदर बढ़ ले कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, हम नहीं पढ़ पाएंगे, हमारा जो नंबर जो अच्छा से नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, जब आप मेहनत करिएगा, अच्छे से बैठिएगा, टाइम बनाइएगा, एक रूटीन बनाइएगा, तो आप अच्छे से पढ़ सकिएगा। इसी के अनुसार से आदमी का सोच हमेशा क्या करता है, हमेशा बदलता रहता है। दूसरा प्रसंग है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। इसका अर्थ है कि जब तक मनुष्य शांत रहता है उसके गुण दोष पीछे छिपे रहते हैं। जैसे वह बोलता है, शुरू करता है, उसका व्यक्तित्व और स्वभाव उसके सामने प्रकट हो जाता है। यानी जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ये बात क्या है, सच है। अगर कोई व्यक्ति चुपचाप है तो हम लोग को कैसा लगेगा, उस इंसान का सोच कैसा है, वो इंसान कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, देख कर तो पहचान नहीं सकते। जब वो बोलेगा तो उसके बोली के जरिए पता कर लेंगे कि वो गुस्से वाला है, कि शांत व्यक्ति है, कि कैसे मतलब है, उसका आचरण कैसे है, वो हमारे साथ कैसे बर्ताव करने वाला है। जब तक चुप है तब तक उसके बारे में पता लगाना क्या है, कठिन है। वो व्यक्ति किस हिसाब से है, अच्छे से मतलब है कि नहीं है। इस निबंध की क्या विशेषता है, यानी हम जो आप लोगों का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, एक क्लास 12 का पहला पार्ट है बातचीत, और वो बातचीत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से दो एक क्वेश्चन जो है हर साल क्या करता है, पूछता है सब्जेक्टिव में। अगर आप लोग हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं तो आपको मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपको हिंदी में हम 100 के 100 नंबर क्या करेंगे, तैयारी कराएंगे। और हिंदी कैसे पढ़े उसका आपको हम एक अलग से वीडियो बनाकर बताएंगे कि आप हिंदी कैसे पढ़ेंगे, जिससे आपका नंबर जो है कम से कम 100 में तो 95 97 नंबर आ सकता है। किस तरीके से पढ़ेंगे, एक आपको टाइम टेबल बनाएंगे, एक आपका रूटीन बनाकर हम देंगे। अगर मेरी इस बात से अगर आप लोग सहमत है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आप हमको एक टाइम टेबल बना दीजिए। जब आप कमेंट करके बताइए कि हमको एक पढ़ने का अच्छा टाइम टेबल चाहिए, जो आपको हम खुद का करेंगे बनाकर देंगे, जो आप लोग कमेंट में क्या करिएगा, बताइएगा। यह निबंध मनोवैज्ञानिक और काव्यनात्मक है। इसमें बातचीत की कला, उसके महत्व और मानवीय स्वभाव का बहुत ही सूक्ष्म रोचक वर्णन किया गया है। इसकी भाषा सरल और प्रभावपूर्ण है। यानी बातचीत जो निबंध लिखे हैं बालकृष्ण भट्ट, इसमें बहुत सही तरीके से बहुत अच्छे शब्द के उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, और इसके बारे में लोगों को बताने का प्रयास करते हैं कि लोगों को बातचीत कैसे होना चाहिए, लोग आपस में बातचीत कैसे करें, उनका स्वभाव कैसे होना चाहिए। अगर बातचीत बढ़िया रहेगा तो हम बहुत आगे जा सकते हैं, अगर बातचीत बढ़िया नहीं है तो लोग आगे नहीं जाते। क्योंकि बोली एक ऐसा जहर है जो इंसान इसको अगर अपने कपार पर ले लेगा, यानी अपने दिल पर रख लेगा, तो क्या होगा, जीवन भर गली गली कई जगह आदमी मरता है। जैसे पेड़ पौधे जो होते हैं, इसको उसके अंदर टाड़ा घुस जाते हैं और उसको खा खा के खत्म कर देते हैं। वैसे किसी इंसान का बात अगर लग जाएगा दिल पे तो धीरे 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 क्या करेगा, खोखला करने लगेगा। दुनिया का सबसे खतरनाक बाबू जो जहर होता है वो बोली होता है, क्योंकि बोली से इंसान तड़प तड़प के मरता है। जहर जो होता है, जहर तो खाएगा लेकिन 2 1 घंटा में क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इसीलिए किसी से भी बात विचार करें, किसी से बात भी करें तो सोच समझ के बात करें कि जो मैं बात करने जा रहा हूँ अगला को सही है कि नहीं है, उसको ठीक है कि नहीं है, उसका मूड कैसा है, तो उस समय कैसे बातें करें, वो कैसे है, उससे कैसे मजाक करें, उसके साथ कैसे रहें। कभी भी लाइफ में आप सोच समझ के बात करिएगा, आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाइएगा। अगर सोच समझ के बात नहीं करिएगा तो आप वहीं कहीं कहा जाइएगा, ड्रॉप हो जाइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग के क्लास जो है बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो भी कमेंट करिएगा, नहीं लगा होगा तो भी कमेंट करिएगा, ताकि अपना कमियां को जो है हम आपके सामने से ताकि जो कमियां होगा उसको फिर हम क्या करें, दोबारा निपटारा मतलब उस कमियों को दूर करने के लिए प्रयास करेंगे, जिससे आपके अंदर जो कमी है वो क्या कर सके, हम दूर कर सकें। मिलेंगे अगले क्लास में।
जय हिंद।